हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र पौधा माना गया है। इस पौधे में साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का वास होता है। भगवान विष्णु तुलसी पत्र के बिना किसी भी प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं करते हैं। तुलसी को विष्णु प्रिय भी कहा जाता है। इसीलिए जो मनुष्य तुलसी की पूजा करता है वो कभी भी दरिद्र नहीं रहता है, उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती है। ऐसा मनुष्य घोर पाप करने के बाद भी नरक में नहीं जाता है। तुलसी को मात्र जल देने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं इस महान कथा के माध्यम से। एक बार देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण से पूछती है, हे स्वामी, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। इसकी नित्य पूजा करने से करोड़ों फायदे मिलते हैं। इसके मात्र नित्य जल चढ़ाने से ही मनुष्य के करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे देवी, जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण कर लेता है उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। देवी सत्यभामा कहती है कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ, आप मुझे कथा सुनाइए, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा को तुलसी को जल देने की महात्म्य कथा सुनाते हैं। हे देवी सत्यभामा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य फल प्राप्त करने वाला है। पूर्व काल की बात है, अवंतीपुरी में धनवेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। वो जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वो कर्म से भ्रष्ट, कपटी बुद्धि वाला, कंबल व चमड़ा आदि बेचकर धन कमाने वाला था और अत्यधिक झूठ बोलने वाला था। उसका मन हमेशा बुरे कामों में ही लगा रहता था। वो चोरी, वेश्यागमन तथा जुए में आसक्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए थे, शास्त्रों का अध्ययन कभी नहीं किया, पूजा पाठ कभी नहीं किया। वो सदैव अपना मन दूसरों के धन पर लगाता रहता था। वो दिन में धन कमाता था तथा रात्रि में वेश्याओं के साथ अपना समय बिताता था। इस प्रकार से वो अत्यंत पापी धनवेश्वर ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप करने से व्यतीत करता था। उसने अपने मुख से कभी भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लिया था और न ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। इस प्रकार उसे पाप करते हुए अनेकों वर्ष बीत गए। फिर वो धनेश्वर ब्राह्मण खरीदारी और बिक्री करने के लिए महस्मतीपुरी जाया करता था। उसी नगर के पास नर्मदा नदी बहती थी। उस स्थान पर स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आया करते थे। फिर वो ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण पुराणों का पाठ तथा भगवान विष्णु की स्तुति में मगन रहते थे। वो पाखंड धनेश्वर भी ढोंग करता हुआ वहीं उनके साथ रुक गया। उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ रहकर उसे भी श्री हरि विष्णु के नाम सुनने का अवसर मिला। वो उस स्थान पर 1 महीने तक रुका। फिर वहां पर आए नए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करवाया, तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान के प्रसाद को ग्रहण किया। वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वो ब्राह्मण जाने अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वो क्या कर रहा है। वो रोज सुबह उठकर पात्र में पानी लेकर तुलसी के पौधे में पानी डालता था। फिर एक दिन वो आश्रम में सोया हुआ था तो उस स्थान पर एक सर्प आ गया और उस सर्प ने उसे गहरी नींद में ही काट लिया। उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र व तुलसी का जल डाल दिया। फिर सभी ब्राह्मणों को पता चल गया कि इसकी मृत्यु हो चुकी है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। रास्ते में जाते हुए ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण हुई है? तब यमदूत कहते हैं, अरे दुष्ट ब्राह्मण,
तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक पाप किए हैं। तेरे पापों के कारण ही तुझे एक काले सर्प ने काटा है और अब तेरी मृत्यु हो गई है। अब हम तुझे यमलोक ले जा रहे हैं। वहां पर यमराज तेरे पापों के कर्मों का लेखा जोखा देंगे और निश्चित ही तुझे नरक लोक में डालेंगे। फिर वो ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों से क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई और वो उसे पीटकर यमलोक लेकर गए। जब यम के दूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने आए तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगा कि हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक सिर्फ पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया। ये ब्राह्मण तो पापी है, इसे तो नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं कि हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभीपाक नामक नरक में डाल दो। यमराज की आदेश का पालन करते हुए वे यम के दूत हंसते हुए उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे मुद्र से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभीपाक नामक नरक में लेकर गए। उस भयंकर नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि दधक रही थी। फिर यमराज के दूत ने उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया, लेकिन जैसे ही वो ब्राह्मण उस खोलते हुए तेल के घड़े में गिरा तो वो तेल एकदम से बिल्कुल ठंडा हो गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस दूत को बड़ा ही अचंभा हुआ। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसने कितने ही पापियों को उस घड़े में डाला था, वे सभी उस खोलते हुए तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे, लेकिन जैसे ही उस तेल में उस ब्राह्मण को गिराया गया तो वो तेल शांत व शीतल हो गया। इस घटना को देखकर वो यमदूत बहुत ही तेजी से यमराज के पास पहुंचा। यमराज ने पूछा कि क्या बात हुई है, इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो, क्या हो गया? इसके बाद वो यमदूत कहता है कि यमराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक में डालने को कहा था, जैसे ही हमने उसे कुंभीपाक में डाला वैसे ही नरक की अग्नि बुझ गई और वो खोलता हुआ तेल भी ठंडा व शीतल हो गया। फिर यमराज कहते हैं कि हे दूत, ये तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। यमराज विचार कर रहे होते हैं, तभी उस घटना स्थल पर देव ऋषि नारद आ जाते हैं। देव ऋषि नारद को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद से कहते हैं कि हे देव ऋषि, आप बहुत ही उचित समय पर आए हैं। आज हमने एक बहुत ही पापी ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में गिराया है, लेकिन उसके अंदर पड़ते ही नरक की अग्नि बुझ गई और खोलता हुआ तेल भी शीतल व शांत हो गया। तभी देव ऋषि नारद यमराज से कहते हैं कि हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक में डाला है वो कुंभीपाक नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण ने अनजाने में ऐसा काम किया है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य करने वाले लोगों के साथ रहता है उसे उनके पुण्य का भार अवश्य मिलता है, और ये ब्राह्मण तो 1 महीने से भगवान विष्णु के भजनों में रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहने के साथ नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसीलिए ये बहुत ही बड़ा पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप धुल चुके हैं। ये ब्राह्मण अब विश्वलोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने जाने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इसके पापों के लिए आप बस इसे इतना दंड दो कि इसे नरक लोक के दर्शन करवा दो। देव ऋषि की बात सुनकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए और उस ब्राह्मण को कुंभीपाक नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने यमदूत से कहते हैं कि दूत, ब्राह्मण को लेकर जाओ और संपूर्ण नरक का दर्शन कराओ। इसके बाद यमदूत उसे ब्राह्मण को लेकर जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन करवाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ए देवी सत्यभामा, इस प्रकार से वो यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और एक यक्ष लोक लेकर जाते हैं और वहां ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। इसके बाद श्री कृष्ण जी कहते हैं कि वनस्पतियों में मुझे तुलसी पसंद है, मास में कार्तिक मास, तिथि में एकादशी और क्षेत्र में मुझे द्वारका पसंद है। इसीलिए जो मनुष्य नित्य तुलसी की पूजा करता है, तुलसी को जल देता है, वो मुझे सबसे प्रिय है
उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वो कभी भी नरक में नहीं गिरता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, उस घर में हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में और उनके चढ़ाए जाने वाले भोगों में तुलसी के पत्र अवश्य होते हैं, क्योंकि तुलसी के पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसीलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आप तुलसी के पौधे को चुनरी अवश्य चढ़ाएं। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा बिना चुनरी के अधूरा रहता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, वो एक देवी है, विष्णु पत्नी है। इसीलिए तुलसी के पौधे को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सौभाग्यशाली और सदा सुहागन रहती है। तुलसी का विवाह भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन जो है वो बड़े सुखमय तरीके से बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुंह से कभी भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पौधे के पास भूलकर भी जूते चप्पल या झाड़ू पोंछा नहीं रखना चाहिए। इसे बहुत बड़ा पाप माना गया है। जहां तुलसी का पौधा हो, उसके पास थूकने से घोर अनर्थ हो जाता है। तुलसी के पौधे के पास पानी से भरा पत्र भी नहीं रखना चाहिए और दीपक को जलाने के बाद उसे बुझ जाने के बाद उस दीपक को उसके पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा होता है, उसे स्थान को हमेशा स्वस्थ रखना चाहिए। इसीलिए तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी जी के पौधे में शिवलिंग या फिर गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। तुलसी जी के पौधे के गमले में किसी भी प्रकार का अन्य पौधा लगाना भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि कपड़ों का गंदा पानी तुलसी के पौधे को लग सकता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे घोर पाप होता है और तुलसी के पौधे का अपमान होता है। अगर तुलसी के पौधे के पत्ते टूटकर सूख जाते हैं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें वहीं तुलसी के नीचे मिट्टी में दबा देना चाहिए। रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और रविवार के दिन तुलसी के पौधे पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अन्य वार को बिना चूके सुबह तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक तुलसी के पौधे पर लगाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के बाद खुले बाल ही तुलसी के पौधे को जल देती है। ऐसा आपको कभी नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर और माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी के पौधे को जल देना चाहिए। इससे आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की मिट्टी या फिर गंदे स्थान की मिट्टी का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती है और सूखने लगती है। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली के पास या फिर बाथरूम के पास तुलसी का पौधा कभी नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। घर में कभी भी तुलसी का पौधा सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक तुलसी का पौधा सूखने का मतलब होता है अकाल मृत्यु। यानी अगर आपके घर का तुलसी का पौधा सूख जाता है तो ये अकाल मृत्यु को संकेत देता है। घर में अगर तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि नष्ट हो जाती है। तुलसी के सूखे हुए पौधे में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है और मासिक चक्र के दौरान महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं देना चाहिए। ऐसी स्थिति में तुलसी के पौधे को स्पर्श करना भी पाप माना जाता है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रहे कि वो जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी का अपमान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व या उत्तर की तरफ हमेशा लगाना सही रहता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बिल्कुल अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधे से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों में हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो और उनके स्थान पर कांटे निकलते हो, तो ऐसे पौधे को तुलसी के पौधे के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है।
अगर तुलसी के पौधे के पास केले के पौधे को लगा देते हैं तो इससे आपको और भी ज़्यादा लाभ और फायदे मिलेंगे। केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास शालिग्राम रखने से तुलसी के पौधे का और भी ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना जाता है। ये काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना जाता है। अगर आप इसे तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। घर में एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है कि भगवान विष्णु की मूर्ति से अच्छा है कि आप शालिग्राम की पूजा करें। शालिग्राम पर चंदन लगाकर उसे एक तुलसी के पत्थर पर रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। ऐसा करने से सभी जनों के पाप नष्ट होते हैं। शालिग्राम सात्विकता और सकारात्मकता का प्रतीक होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी के पौधे को लगाने के नियम बताए।